पैराग्राफ हमारा हो गया था सारा। उसके बाद अब हम देखेंगे स्टाइल को और एडिटिंग को। स्टाइल का मतलब क्या हो गया कि मैंने सबसे पहले तुमको बोला ना कि क्या लिखो, एक नोट्स बनाओ। क्या बनाओ? एक NOTE नोट बनाना है अपने को। कितने पेज का? 10 पेज का। ठीक है, कितने पेज का? 10 पेज का। तो यार अगर हम टाइप करने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तब हम क्या करेंगे, इक्वल टू रैंडम कमांड का यूज करा हमने। मैं यहाँ लिख दूंगा 60,3। ठीक है, 60,3 का अपने को पैराग्राफ मिल गया। तो अगर हम देखेंगे तो कितना पेज आ गया, नीचे स्टेटस बार में दिखाई देगा हमें। क्लिक करता हूँ तो ये 5 पेज आया है। ठीक है, तो मैं इसी को Ctrl+A कर लेता हूँ और एक बार दोबारा से पेस्ट कर दूंगा। तब हमारा नीचे 10 पेज हो गया। नीचे आ रहा लिखा हुआ पेज नंबर 10/10। अब हम ऊपर चलते हैं। अब ये तो बस हमने कुछ भी मैटर लिख दिया। हमें क्या करना है, अब इसके अंदर थोड़े से स्टाइल का यूज करना है। क्लियर? तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके सबसे पहले लिख देता हूँ कि भाई ये हमने जो नोट्स बनाया किसका है, वो कंप्यूटर का। ठीक है, कंप्यूटर नोट्स। तो अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, नॉर्मल, नो स्पेसिंग, हेडिंग 1। क्या आ रहा है? हेडिंग 1। हेडिंग 1 का मतलब हो गया कि आप जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है ना, वो इसको मैं कैसे बताऊं, जैसे कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं, जैसे हम किताब पढ़ते देखते हैं कि एक हेडिंग होता है। ठीक है, इसको अगर समझाना है तो पहले मैं यहाँ पर इसको समझाता हूँ। देखो अगर मैं नीचे करूंगा तो ये हेडिंग 1 आ रहा है। इस पूरे को सेलेक्ट करके यहाँ से मैं इसकी फॉर्मेटिंग क्लियर कर देता हूँ, तो ये सब कुछ मिट गया। अब जब भी हम क्या करेंगे, कोई भी अपना नोट्स तैयार करेंगे तो उसके अंदर यूज होता है हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4। क्लियर? उसके बाद और जो हेडिंग होते हैं वो हेडिंग 5 और हेडिंग 6 तक होते हैं। उसके बाद आता है हमारा PARA GRA PH, हमारा फिर कहाँ तक आता है, पैराग्राफ तक। तो जो हेडिंग 1 होता है उसके अंदर हमको क्या लिखना होता है, मेन CONTENT कंटेंट। ठीक है, क्या लिखना होता है अपने को, मेन CONTENT। जो भी हमारे डॉक्यूमेंट का मेन कंटेंट होगा वो किसके अंदर आएगा, H1। H1 का मतलब हो गया हेडिंग 1। तो जो मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर नोट्स, इसको सिलेक्ट करके हम क्या कर देंगे, हेडिंग 1 दे देंगे। उसके बाद देने के बाद क्या करेंगे, सिलेक्ट करके हमने इसको बोल्ड करा, सिलेक्ट करा, जो भी अपने को डिजाइन या स्टाइल करना है हम इसको यहाँ से करके कलर करके इसको सेंटर पे करेक्ट कर देंगे। क्लियर? उसके बाद आता है हेडिंग 2। अब यहाँ पर देखो ब्लू लाइन आ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर स्पेस हमने ले लिया था, इस वजह से आया। अब हेडिंग 2 में क्या आएगा, जो हमारे सब कंटेंट होंगे, सब CONTENT कंटेंट होंगे, किसके, मेन कंटेंट के, MEIN, मेन CONTENT कंटेंट के। इसका मतलब कि कंप्यूटर के बारे में मैंने इतना लिख दिया। अब जैसे मैं अगला टॉपिक लिखता हूँ यहाँ पर कि भाई व्हाट इज कंप्यूटर, COMPUTER कंप्यूटर। तो ये वाला नोट्स किसके अंदर है, कंप्यूटर का ही तो है। तो इसको सिलेक्ट करके हम क्या देंगे, हेडिंग 2 देंगे। ठीक है, बोल्ड करा, साइज बड़ा कर लिया, यहाँ पर हमने इसका यूज कर लिया। उसके बाद मैं नीचे चलता हूँ, यहाँ पर मैंने दे दिया GENRATION, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लिक करा हमने, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर किसके अंदर आएगा, कंप्यूटर के अंदर। तो इसको भी हमने क्या करा, हेडिंग 2 दे दिया, बोल्ड करा, साइज बड़ा कर लिया। तो नीचे चलते हैं, तो अब मेरा क्या आ गया अगला, हमने यहाँ लिखा HARDWRE, हार्डवेयर। क्लियर? सिलेक्ट करा, सेम क्या दे देंगे इसको, हेडिंग 2। क्लिक करा, ओके कर लिया हमने। तो ये सब क्या थे, सब हेडिंग थे किसके, हमारे मेन कंटेंट के। उसके बाद नीचे चलते हैं, तो फिर सब हेडिंग के बाद आता है हमारा सब हेडिंग। ठीक है, किसका, ये इसको मैं बोलूंगा सब हेडिंग ऑफ H2 कंटेंट, H2 CONTENT। मतलब जो H2 का हमारा कंटेंट था ना, हाँ नहीं करना चाहे तो कर सकता है। टेबल के अंदर कोई कंपनी एरिया में जाएगा तो वहां पे होगा, बट नहीं, उस सब में कंपनीज में नहीं होता। कंपनी वहां भी सारा काम एक्सेल के ऊपर होगा। अब H3 में किसको यूज करेंगे, जो हमारे H2 का कोई मेन कंटेंट होगा ना उसके अंदर। अब एग्जांपल के जैसे ये हमारा किसके अंदर था, कंप्यूटर नोट्स के अंदर था। अब मैं नीचे चलता हूँ यहाँ से, तो अब हार्डवेयर के अंदर क्या आ गया मेरा, INPUT, इनपुट। क्लियर? अब इनपुट है तो वैसे किसका पार्ट, कंप्यूटर का, लेकिन ये आता किसके अंदर है, हार्डवेयर के अंदर। तो इसको हम क्या कर देंगे, हेडिंग 3। 2 नहीं देंगे, क्या देंगे, हेडिंग 3 देंगे। फिर इनपुट के बाद क्या आया हमारा, OUT आउटपुट। फिर मैं इसके पास चलता हूं, तो मैंने इसको क्या दे दिया, CPU। और नीचे चलते हैं तो यहाँ पर हम इसको दे देते हैं MEMOR, वही समझा था नहीं वाला। ठीक है, अब ये सब क्या है हमारे हेडिंग 3। ये क्या है हमारा हेडिंग 3। उसके बाद ये क्या है हमारा हेडिंग 3। उसके बाद हम नीचे जाएंगे यहाँ पर, तो जो हमारा हेडिंग 4 आएगा ना, अब वो किसका होगा, सब हेडिंग ऑफ H3।
मतलब वो किसका सब हेडिंग होगा, H3 का। तो वो इसके अंदर क्या हो सकता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अब मैंने इनपुट ले लिया, इनपुट क्या आ रहा है हमारा, हेडिंग 3 आ रहा है। अब इनपुट के अंदर क्या आएगा, एग्जांपल के तौर पे हमारा कीबोर्ड आ गया। तो ये कीबोर्ड के बारे में हमने यहाँ पर लिख दिया, इसको हम देंगे हेडिंग 4 देंगे। अब कीबोर्ड के अंदर मैं एक दो चीज और ले लेता हूँ, जैसे कि हमने ले लिया जॉयस्टिक, और इसका नाम चेंज करके क्या कर देंगे, MOUSE माउस, और यहाँ कर लेंगे JYOSTIC जॉयस्टिक। क्लियर। सेम ऐसी आउटपुट के पास अगर जाएंगे तो मैं आउटपुट के अंदर क्या आ गया हमारा, MONITOR मॉनिटर। अब इसको क्या देंगे हम लोग, हेडिंग 4 देंगे। क्यों, क्योंकि ये किसके अंदर आता है, आउटपुट के अंदर आता है। अब इसका मतलब समझाऊंगा कि क्या होता है। सेम वही हेडिंग 3 दे दिया, फिर फॉर्मेटिंग हमने कर लिया। क्लियर इतना। ऐसी CPU के अंदर हमारा ALU हो जाएगा, CU हो जाएगा। ऐसे ही हमारा पूरा नोट्स तैयार हो जाएगा किसके, कंप्यूटर के ऊपर। अब हमने इस स्टाइल का यूज क्यों करा, हम तो चाहते थे इस चीज को नॉर्मल भी कर सकते थे। नॉर्मल कैसे कर सकते थे, Ctrl+N इक्वल टू रैंडम, मैंने लिख दिया 100,6 ब्रैकेट क्लोज ओपन कर दिया, तो हमारे सामने नोट्स बनकर आ गया इतना सारा। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर COMPUTR कंप्यूटर नोट्स, क्लिक करा। अब इसको सेलेक्ट करना है तो कीबोर्ड से मैंने शिफ्ट दबाया, और देखो इधर वाले एरोस को हमने क्या करा, सिलेक्शन किया, कंट्रोल शिफ्ट एक साथ दबाया, और ग्रेटर देन का साइन देंगे तो ये बड़ा हो रहा है, लेस देन का साइन देंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इस साथ में ना इसकी भी प्रैक्टिस करने रहे हैं। अब Ctrl+B से क्या हो जाएगा ये बोल्ड, Ctrl+E से क्या हो जाएगा ये सेंटर। अभी पता कैसे चला तुमको, देखो यहाँ पर मैंने ये कर, तो इसकी शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+E। ठीक है, बोल्ड की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+B। तो इसके साथ शॉर्टकट की भी अपने को याद होता रहेगा। ये बीच में आ गया। अब मैं यहाँ दे देता हूँ सेम वही, व्हाट इज COMPUTR कंप्यूटर। अब इसको हमने सेलेक्ट करा, बोल्ड करा, साइज बड़ा करा। क्लियर। अब इसके अंदर मैंने क्या क्या चीजें करी, पहले मैं इसको ऐसे ही कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके ये कर लेंगे, कॉपी करा मैंने। अब नीचे चलते हैं, बाद में इसकी हेडिंग हम लोग चेंज कर लेंगे। ये हमने बना लिया अपना डॉक्यूमेंट। अब जो मैं Ctrl+P करके देखूंगा तो यहाँ पर सारा हमारा दिख के आ रहा है कि भाई मेन हेडिंग ये ना, इस टाइप से सारी चीजें हो रही है। क्लियर। अब इसके अंदर तुम्हें सारी चीजों का यूज कर लेना है, जो भी हमने यहाँ से बुलेट वगैरह पढ़ा था, इन सब का यूज करना है। अब इस वाले नोट में और जो हमारा दूसरा वाला नोट है, इन दोनों में फर्क क्या है, जो हमने स्टाइल के साथ बनाया था और जो हमने बगैर स्टाइल के बनाया था, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे समझ गए क्या है कि हम लोग हेडिंग वगैरह का यूज करेंगे डॉक्यूमेंट क्रिएशन के टाइम। उसके बाद आता है फाइंड। फाइंड का मतलब क्या होता है, ढूंढना। मैंने क्या बोला, इस पूरे डॉक्यूमेंट में जहां पे भी ये वीडियो है ना, ठीक है, जहां पे भी हमने कंप्यूटर लिखा है, इसको हम क्या कर लेंगे, लैपटॉप कर लेंगे। क्लियर। तो मैं फाइंड पे जाता हूँ सबसे पहले। फाइंड पे जाते ही ना हमारे सामने डब्बा आ गया, नेविगेशन मतलब रास्ता दिखाना। मैं इस पर सर्च करता हूँ COMPUTR कंप्यूटर, मैंने क्लिक करा और सर्च करा। तो इसने क्या रिजल्ट दिया कि भाई आपका 2 आया है 3 में से, मतलब 3 बार आपने कंप्यूटर का यूज किया है। कंप्यूटर नोट्स, व्हाट इज कंप्यूटर, और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के पास। अब इसने क्या करा, ढूंढा है। मैंने हेडिंग में देखा तो ये देखो, इस वाले में ये हेडिंग आ रहा है कंप्यूटर नोट्स, फिर हेडिंग टू व्हाट इज कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर। मैं जिस पे भी क्लिक करूंगा ना, सीधे मैं उस जगह पे पहुंच जाऊंगा। ये फर्क होता है जब हम लोग स्टाइल का यूज करते हैं। अब यही वाला चीज मैं दूसरे के ऊपर सर्च करता हूँ। मैं इस वाले के पास आया, सेव हमने फाइंड पे क्लिक करा, इसको मैं उठाकर यहाँ ले आता हूँ। अब इसने क्या बोला कि भाई आपका 6 बार रिजल्ट आया है। क्लियर, कि भाई व्हाट इज कंप्यूटर, हमने एक ही हेडिंग को कॉपी किया था बार बार ये इस टाइप से। लेकिन मैं हेडिंग में जाऊंगा तो कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा। पेज पे जाऊंगा तो पेज नंबर के हिसाब से दिखाएगा कि भाई पेज नंबर 1 में आपका 1 2 3 बार है, इस पे गए हम लोग तो यहाँ से दिखा देगा, लेकिन हेडिंग में नहीं दिखाएगा। तो अगर हम हेडिंग का यूज करते हैं तो हम ऑटोमेटिक किसी भी हेडिंग पे जाना होगा, मैं क्लियर इस पे पहुंच जाऊंगा। क्लियर। तो ये होता है हमारा हेडिंग का काम। दूसरा आता है रिप्लेस। तो रिप्लेस का काम क्या होता है, जैसे मैंने रिप्लेस पे क्लिक करा तो यहाँ पर ये डब्बा हमारे सामने खुलकर आ गया, फाइंड एंड रिप्लेस, ढूंढो और उसको बदलो। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, फाइंड व्हाट, मतलब आप क्या ढूंढ रहे हो। तो मैंने इसको बोला मैं कंप्यूटर ढूंढ रहा हूँ, COMPUTR, हमने कंप्यूटर ढूंढा। अब कह रहा है इसको आपको रिप्लेस किससे करना है, तो मैंने कहा लैपटॉप से कर देना, LAPTOP लैपटॉप। अब देखो यहाँ पे आ रहा है रिप्लेस, ये बारी बारी करेगा। मैंने रिप्लेस करा, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, इस टाइप से। इससे अच्छा मैं क्लिक करूंगा रिप्लेस ऑल पे, ओके। तो इसने क्या बोला भाई 3 था, हो गया। अब हम ऊपर चलते हैं, देखो लैपटॉप नोट्स, कंप्यूटर था यहाँ पे लिखा हुआ, तो उसके बदले क्या हो गया, लैपटॉप आ गया, जनरेशन ऑफ लैपटॉप आ गया। नीचे जाएंगे तो और हमने कहीं लिखा ही नहीं था। सेम यही चीज हम लोग इस पे भी इस्तेमाल करके देखते हैं। ये तो ये हो गया ये वाले पे। तो हमने क्या क्लिक करा, यहाँ से गए हम लोग रिप्लेस पे क्लिक करेंगे,
हमने बोला भाई कंप्यूटर को लैपटॉप में बदल दो, रिप्लेस ऑल, इसने बोला भाई ऑल डन, वी मेड 6 रिप्लेसमेंट, मतलब मैंने 6 जगह पर इसको चेंज कर दिया है। तो जब मैं यहाँ से 6 जगह को देखूंगा तो कहाँ पे आ गया, व्हाट इज लैपटॉप, व्हाट इज लैपटॉप, यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ था, इसने इस चीज को चेंज कर दिया। तो ये होता है हमारा स्टाइल के अंदर। इस स्टाइल का ज्यादा यूज होता है जब मैं डिजाइन के अंदर आऊंगा ना। देखो कुछ फर्क दिखाई दे रहा है इस पे, बस वर्ड ऊपर नीचे हो रहा है, क्लियर। लेकिन अब मैं इस स्टाइल पे, यहाँ पर हमने हेडिंग यूज किया था ना, अब यहाँ पर जब हम डिजाइन सीखेंगे तब में देखो कुछ फर्क दिखाई दे रहा है तुमको, फॉन्ट बदल रहा है, ये लाइन आ गया। अब यहाँ पर डिजाइन कब यूज होगा, जब सारी हेडिंग का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो अगर मैंने तुमको बोला है कि भाई तुमको 10 पेज का नोट्स बनाना है तो कैसे बनाओगे, इक्वल टू रैंडम कमांड, जो भी ये हेडिंग लिख देंगे, व्हाट इज लैपटॉप या व्हाट इज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जितना भी हमने मेन पढ़ा था, बाकी इसके नीचे सब रैंडम कमांड लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, रैंडम कमांड। उसके साथ साथ किसका यूज करना है अपने को, यहाँ से हम लोग बुलेट वगैरह का यूज कर लेंगे। जैसे कीबोर्ड के पास मैंने गया, मैं यहाँ पर क्लिक करा, हम इस पर क्लिक करके बुलेट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, बुलेट का, ताकि देखने में वो अच्छा लगे। मैं यहाँ पर गया, मैंने यहाँ से नोट्स का यूज कर लिया, 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से हम लोग सबका यूज करेंगे। अब एक आता है कस्टम बुलेट। क्या आता है, CUSTUM, कस्टम, BULLET, कस्टम बुलेट। कस्टम बुलेट का मतलब क्या हो गया कि तुम अपना नोट्स तैयार कर रहे हो ना, ये जो से मैंने इस पे अगर क्लिक करा और मैं यहाँ से जाके लूंगा तो ये बना बनाया टिक तो सबके सिस्टम में मिलेगा, चाहे मैं चला रहा हूँ चाहे तुम चला रहे हो, सबके में मिलेगा। लेकिन अगर मुझे कुछ अलग से कुछ बुलेट लेना होगा, ठीक है, मुझे अपने ही नाम का लेना है या मुझे तुम्हारे नाम का बुलेट बनाना होगा, तो मैं इसको कैसे लूंगा। तो चलो बेसिक से हम लोग पहले पेंट खोल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या टाइप करा, विंडो आर, मैं इस पर टाइप कर लूंगा MS पेंट, क्लिक करके हमने पेंट को खोल लिया। अब इस पर बुलेट बनाते हैं हम लोग अपना लोगो। तो नाम है हमारा VISHAL, विशाल, ठीक है, इसको हम बड़े में लिख लेते हैं, VISHAL विशाल। इसको हम बड़ा करते हैं थोड़ा सा, डब्बा यहाँ से क्या कर लेना, थोड़ा सा चौड़ा, किधर विशाल। अब मैं इसको इस काट लेता हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ विशाल। इसका साइज और बड़ा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको मैं पकड़ के ना यहाँ से ऐसे लगा लूंगा, इसको और बड़ा करेंगे, 130 से मैं इसको कर दूंगा 150। ओके, अब L को भी हम लोग बड़ा कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्लिक करा, L लिख लिया। अब इससे पहले क्या करेंगे, इस वाले L को मैं मिटा देता हूँ। तो ये हम पेंट में अगर हमने सीखा होगा तो तुमको आता होगा, कुछ इस टाइप से हमने क्लिक कर दिया। यहाँ से लाइन लेकर मैं इसको जोड़ दूंगा। ठीक है, अब सिलेक्शन से ना यहाँ से हम इस तरह को डिलीट कर देते हैं। इसको हल्का सा जूम कर लेंगे देखने के लिए। क्लिक करके अब कुछ ये बीच में जगह आ रहा है ना, एक हम अपना लोगो या स्लोगन डाल देंगे। जैसे मैंने डाल दिया विशाल, क्या डाल दे, ई, कुछ ज़्यादा ही बड़ा जा रहा है, साइज इसका छोटा करके हम लोग अब 20 पे कर लेंगे। ENTER एंटरप्राइजेस, ENTERPRISES एंटरप्राइजेस, हमने क्लिक कर लिया। इसको मैं उठा कर या इसको लिख दूंगा मैं विशाल, COM कंप्यूटर, CENT, क्लियर। इसको हम यहाँ पर ऐसे करके डाल दें, ये आ गया। अब यहाँ से कलर बॉक्स ले लो, हम अभी बेसिक सा बस हमने एक लोगो बनाया, ये कलर इस पे आ गया। इसके लिए हम लोग थोड़े से डार्क रेड का यूज़ कर लेंगे। ये बन गया हमारा। इसको तुम जितना टाइम दोगे उतना अच्छे से हम पेंट में बेसिक्स आना, इसको ना सेट करके हम लोग बस यहाँ पे रख लेंगे जहाँ हमारा पेज है। इसका जितना ये बड़ा सा पेज है ना, इसका काम खत्म हो उधर। इस पेज को हम लोग छोटा करके सिर्फ जितनी ज़रूरत है हम लोग उतना रख लेंगे। ये आ गया। फाइल, सेव पे क्लिक करा, यहाँ पर मैं डाल दूंगा VISHAL विशाल, LOGO लोगो। ये मैं डेस्कटॉप पे सेव करके ओके कर, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, इसके पास गए, हम हमें अब अपने नाम का यहाँ पे जैसे मान लेते ये लैपटॉप लिखा हुआ है, इसको पहले चेंज कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे आता है। ये वाला हमारा ये लैपटॉप वाला आ रहा है, ठीक है। ये जनरेशन ऑफ, यहाँ पर मैं कंप्यूटर कर देता हूँ, COMPU के कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर में 5 जनरेशन होती है, कितनी जनरेशन होती है? 5। तो अब ये वाला हेडिंग क्या था हमारा? हेडिंग 2 था। तो इसके अंदर जो भी चीज आएगा वो कौन सा हेडिंग बन जाएगा? हेडिंग 3। तो मैं डालता हूँ फर्स्ट, GENRATION, फर्स्ट जनरेशन। ये इसको ऐसे लिख देंगे FIRST। अभी कुछ इस प्रकार से हो गया। इसको सिलेक्ट करना है, इस पे जाना है, सबको कैपिटल अपर केस कर देंगे, हो गया। कंट्रोल B से हमने बोल्ड कर लिया। अब इसको वो क्या देंगे हम लोग? हेडिंग 3 देंगे। क्लियर? इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फर्स्ट जनरेशन हो गया, मैं इसी को पहले कॉपी कर लेता हूँ, नीचे बार बार लिख दूंगा, क्लिक करा हमने। सेकंड जनरेशन, क्लिक, SECOND, सेकंड जनरेशन, SEC। लेकिन अब जो भी हमने अपना बुलेट बनाया है ना, हमको उसको यूज करना है इसके ऊपर। तो मैंने इसको सेलेक्ट करा, हम गए अपने बुलेट के पास, क्लिक करेंगे, यहाँ पर सारे तो बने बनाए बुलेट आ रहे हैं। तो नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आ रहा है डिफाइन न्यू बुलेट। क्या आ रहा है? डिफाइन न्यू बुलेट। हमने इस पे क्लिक करा। अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है बुलेट कैरेक्टर सिंबल। हमने सिंबल पे क्लिक करा तो यहाँ पे ना कुछ बड़े बनाए सिंबल्स मिलेंगे अपने को, ठीक है। हमें अभी इसको यूज नहीं करना। हम जाएंगे, यहाँ पे पिक्चर आ रहा है, हमने पिक्चर पे क्लिक करा। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आएगा फ्रॉम द फाइल, क्लिक करेंगे हम लोग यहाँ से। हमने डेस्कटॉप पे सेव किया था, तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप पे जाता हूँ, और डेस्कटॉप से क्या था हमारे, इसका नाम VISH, ये विशाल लोगो आ रहा है। क्लिक करके मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेगा और ओके कर दूंगा। तो जो लोगो हमने बनाया था ये आ गया, विशाल 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 विशाल, ये हमारे हाथ का खुद का बना है। अब इसको अलाइनमेंट को सेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से मैं सबको बराबर कर लूंगा। ये इन सबको एक साथ सिलेक्ट करेंगे हम लोग, यहाँ से क्लिक करके कुछ इस टाइप से हम लोग ऐसे बनाएंगे। ये हमारा बुलेट, अगर मुझे सब पे यूज करना है तो मैं क्लिक करके यहाँ से जाऊंगा, और ये आ रहा है विशाल, ये हमने करा। इसकी अलाइनमेंट को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, हल्का सा मूव कर लेंगे, ये हमारा अलाइनमेंट ठीक हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर गया बटन के पास और एंटर मारूंगा, तो अब ये हमारे नाम का बुलेट आ रहा है। ठीक है। तो इसमें हमने क्या करा, अभी स्टाइल को देख लिया, फाइंड रिप्लेस, सिलेक्ट का खासा यूज नहीं है। सिलेक्ट का मतलब क्या है, कंट्रोल A करेंगे तो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। शॉर्टकट की क्या, कंट्रोल A करेंगे सारा सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद इसमें ना एक चीज आता है हमारा फॉर्मेट पेंटर। क्या आता है? फॉर्मेट पेंटर। इसके आगे ब्रश का साइन लग रहा है, इसका काम क्या है, ये फॉर्मेट को कॉपी करेगा। फॉर्मेट का मतलब कि मैं नीचे चलता हूँ, जैसे मैंने क्या बोला कि हम यहाँ पर ना एग्जाम्पल के तौर पे कुछ कर रहे हैं, कुछ इस वाले पे चलते हैं जिसपे हमने हेडिंग का यूज नहीं करा। तो मैंने क्या बोला, जितनी भी हेडिंग दिख रही है ना, देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, सेलेक्ट करा, मैं इसका फॉन्ट देता हूँ टाइम्स न्यू रोमन, बोल्ड करा, कलर चेंज करा और अंडरलाइन करा। क्लियर? मैंने अब एंटर मारा यहाँ पर। अब मुझे ये सारी फॉर्मेटिंग इसके ऊपर करनी है, तो मैंने क्या क्या करा, सबसे पहले इसको बोल्ड करा, इसका फॉन्ट करा क्या, टाइम्स न्यू रोमन, इसका साइज कितना था 20, तो इसको सिलेक्ट करके इसका साइज कितना कर लेंगे हम लोग 20। उसके बाद अंडरलाइन लगाया और हेडिंग करी, कितना कुछ किया, कम से कम हमारा 10 सेकंड का टाइम गया। तो अब मैं क्या करूंगा, जैसे मुझे अब कहीं पे भी इसका यूज करना है, इंप्लीमेंट करना है, तो मैं इसका वो कर लेता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट करा और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर आ रहा है, मैंने एक बार इस पर क्लिक करा। अब मैं जहां पे भी क्लिक कर दूंगा सेम वही वर्ड तो पहले वाला ही था, लेकिन जो फॉर्मेटिंग यूज हुई है ना, वो सारी फॉर्मेटिंग इसके ऊपर आ गई। हमारा बोल्ड आ गया, अंडरलाइन आ गया, फॉन्ट का नाम आ गया और फॉन्ट का साइज आ गया। क्लियर? अब सेम यही चीज मुझे इस पे करना है, लेकिन अब नहीं हो रहा। लेकिन अगर हमें बार बार करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करके इस पर डबल क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? डबल क्लिक। तो अब ये इस टाइप से आ गया, अभी नहीं हुआ, रुको, इसको पहले हमने सिलेक्ट करा, डबल क्लिक कर दिया। अब मैं जहां जहां भी करने जाऊंगा ना, सेम वही फॉर्मेटिंग हो जाएगी। आ रहा है? हम जितना सेलेक्ट करेंगे ना, वो सिर्फ उतने को ही सिलेक्ट करेगा। क्लियर? इसको वापस इस पर क्लिक कर देंगे, इसका काम खत्म। तो इसमें हमने क्या क्या, फॉन्ट का यूज कर लिया, पैराग्राफ का यूज कर लिया, स्टाइल का यूज करके देखना अभी, और एडिटिंग का यूज करके देखना। क्लियर? उसके बाद आज कितनी तारीख हो गई हमारा, आज हो गया 8 9। कल कॉपी लाना, तो कल वर्ड का थोड़ा सा मैं नोट्स लिखवाऊंगा, मतलब कल हम नोट्स लिखेंगे। एक बार इस पूरे का रिवाइज करना, फ्राइडे को ना हमारा होम का पूरे का टेस्ट रहेगा, जितना भी दिख रहा है ना। क्लियर? करके देखो, फिर सवाल देता हूँ इसके ऊपर, समझे ना थोड़ा सा।